आज हम करने वाले हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम है हमारे पास गटरमैन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन है भाई। देखो, मैं आपको कोई भी रिएक्शन इस वे के अंदर समझाता हूं जो आपको लंबे समय तक याद रहे और वो रिएक्शन आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन को देखेंगे, उसके बाद हम इस रिएक्शन का क्या देखेंगे भाई, मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो रिएक्शन है वो किसके द्वारा शो की जाती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, ये रिएक्शन किसके द्वारा शो की जाती है भाई, ये हमारे पास एरोमेटिक एल्कोहल के द्वारा शो की जाती है। इसके द्वारा एरोमेटिक एल्कोहल के द्वारा शो की जाती है। एरोमेटिक एल्कोहल मतलब हमारे पास कोई भी एक एल्कोहलिक ग्रुप होगा और उसके आगे हमारे पास बेंजीन रिंग जुड़ा होगा, कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप जुड़ा होगा, उसको हम क्या कहते हैं भाई, एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। फॉर एग्जांपल फिनोल। तो हमें ये समझ में आ गया कि इस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होने वाला है वो हमारे पास क्या होने वाला है भाई, फिनोल होने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये किस टाइप की रिएक्शन है, इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, वो इस फिनोल के ऊपर अटैक करेगा और जो हमारे पास पुराना इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि हाइड्रोजन एटम, वो यहां से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये आप सबको पता ही होगा, कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो अटैक करे एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर किसी और स्पीसी पर अटैक करे, उसको हम क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अगर वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करती है तो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल ना करके बेस बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई इस रिएक्शन को देखते हैं हम। सबसे पहले इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा भाई, सबसे पहले मैंने ले लिया रिएक्टेंट और रिएक्टेंट सबको पता चल गया क्या होता है भाई इसके अंदर, फिनोल। ठीक है, फिनोल। और हम सबको पता है जो हमारे पास OH ग्रुप होता है वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप होता है और इसके अंदर जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा भाई, आपको याद रखना है इसके अंदर जो रिएजेंट होगा, इसके अंदर रिएजेंट होगा हाइड्रोजन साइनाइड और हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, और हमारे पास होगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, और बाद में इसकी सबसे लास्ट स्टेप पर होगी हाइड्रोलाइसिस। और हमारे जो पास जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट वही बनेगा भाई जो किस रिएक्शन के अंदर बनता है, जो किस रिएक्शन के अंदर बनता है, हमारे पास रायमंड टाइमन रिएक्शन के अंदर बनता है। किसके अंदर, रायमंड टाइमन रिएक्शन के अंदर बनता है, वही इसके अंदर प्रोडक्ट बनने वाला है। तो इस प्रोडक्ट का क्या नाम है भाई हमारे पास, सैलिसिलिल्डिहाइड। क्योंकि देखो यहां पर हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पर क्या है भाई, ये कौन सा ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, सैलिसिलिल्डिहाइड बन गया ये हमारे पास। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप था। ये हमारे पास रिएक्शन है भाई। अब इसका सबसे पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। जब जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शन को याद करते हैं तो ऐसे याद करना आप कि हमारे पास रायमंड टाइमन रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन और हमारे पास गटरमान सिंथेसिस रिएक्शन है, इनके अंदर एक ही टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बनता है और हमारे पास सैलिसिलिल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो हमारे पास जो गटरमान सिंथेसिस रिएक्शन है उसके अंदर कौन सा बनता है भाई, हमारे पास प्रोडक्ट सैलिसिलिल्डिहाइड बनता है। चलो अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इसका जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप के अंदर जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर किसके अंदर किया था भाई, राइमर टाइमन रिएक्शन के अंदर किया था। सबसे पहला स्टेप हमारे पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल हमारा बनेगा तभी तो वो अटैक करेगा हमारे रिएक्टेंट के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमने रिएजेंट लिए थे, कौन कौन से लिए थे आपको याद दिलवा देता हूं। हमने क्या क्या लिया था, हाइड्रोजन साइनाइड लिया था, HCl लिया था, और क्या लिया था भाई हमने, AlCl3 लिया था। ठीक है, और बाद में सबसे लास्ट स्टेप था हमारे पास हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करेंगे। सबसे पहले जो HCN होगा और HCl होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3 आपस में रिएक्शन करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं भाई। मैं HCN को ऐसे लिख देता हूं, HCN कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड होते हैं, क्योंकि सबको पता है भाई नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। प्लस प्लस में हमारे पास क्या है भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर HCl। ठीक है, अब ध्यान से देखना इस बात को, ये हमारे पास बॉन्ड है, ये हमारे पास इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है। हम सबको पता है भाई जो हमारे पास क्लोरीन होता है वो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन हाइड्रोजन से। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये खुद की तरफ खींच लेगा। अगर ये खुद की तरफ खींच लेगा तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर से कौन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जल्दी बताओ भाई। हमारे पास नाइट्रोजन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये अपने ऊपर ले जाएगा। ठीक है, ये अपने ऊपर ले जाने के बाद
क्या करेगा, अब नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने पर क्या करता है, कोई भी स्पीसीज हाईली अनस्टेबल हो जाती है। अगर वो हाईली अनस्टेबल होगी तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर देगी इधर हाइड्रोजन के पास, क्योंकि हाइड्रोजन के पास पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब हमारे पास आगे हमारे पास क्या है भाई, AlCl3 है, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा एल्यूमिनियम के साथ, और क्या बना लेगा भाई, AlCl4 बना लेगा। देखो हमारे पास क्या बना ये प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन था और ये हमारे पास कार्बन था, ठीक है। अब देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चले गए थे, तो मेरे पास यहाँ पर दो ही बॉन्ड रह गए, यहाँ पर आ गया नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन आ गया, और यहां से इलेक्ट्रॉन आगे चले गए थे। क्या हुआ फिर, क्या हुआ, कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो हमारे पास क्या हुआ, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए थे। भाई देखो एरो है ना, एरो की जो डायरेक्शन है वो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो AlCl3 था, उसके पास हमारे पास एक क्लोरीन चला गया था, AlCl4 नेगेटिव हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि एक और क्लोरीन इसके ऊपर आ गया। नॉर्मली जो एल्यूमिनियम है वो 3 ही एटम अपने साथ जोड़ता है, लेकिन यहाँ पर 4 जोड़ लिए, इसलिए उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। क्या ये हमारे पास क्या होगा अभी, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, ये किसका काम करेगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, क्योंकि देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल तो हो गया, अब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा हमारे रिएक्टेंट यानी फिनोल के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये हमारे पास सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या करेगा, देखो मैंने बताया था जैसा कि अटैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग ऑफ फिनोल, फिनोल के बेंजीन रिंग पर जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है यानी ये वाला, ये अटैक करेगा। देखो बना लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास मैंने बना लिया फिनोल। हम सबको पता है, हम सबको क्या पता है भाई, जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसके ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, और जो OH ग्रुप है वो प्लस आर वाला इफेक्ट होता है, ठीक है। ये आपको जरूर लिख के आना पेपर में, ये प्लस आर वाला इफेक्ट है, क्योंकि तभी तो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आएगा, डबल बॉन्ड NH। देखो ये वाला ही है, यहाँ पर कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा बेंजीन के ऊपर। अब इस कार्बन के ऊपर देखो, इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर ज्यादा बॉन्ड हो गए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अपने इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर देगा ये। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोफाइल को दे दिए जाएंगे। कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एरो की साइन हमेशा किसकी तरफ होती है भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो भाई क्या हुआ, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए थे, यहां पर देखो, यहां पर और यहां पर जाकर, और जो इलेक्ट्रोफाइल को जो दिए गए थे, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट था, तो देखो ये है ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ये है न्यू इलेक्ट्रोफाइल। जो न्यू इलेक्ट्रोफाइल है वो तो आकर जुड़ गया, जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर देकर वो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, रिमूव हो जाएगा। इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है भाई, बोलो क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। अब वापिस इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए यहाँ पर, अब ये क्या करेगा भाई, जो ऑक्सीजन है वापस अपने इलेक्ट्रॉन ऊपर ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल निकल गया यानी H पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब आगे क्या बनेगा हमारे पास, देख लेते हैं। यहां पर मेरे पास CH है और ये NH लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसकी करवाएंगे हाइड्रोलिसिस। देखो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का रिएजेंट क्या होता है भाई, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस की फॉर्म में क्या होगा, ये क्या करेंगे, जो हमारा जो H2O है वो किसके अंदर डिसोसिएट होता है, जल्दी बताओ, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ये बॉन्ड है भाई, देखो ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे H पॉजिटिव, दो H पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि हमने एक्सेस अमाउंट के अंदर वाटर ले रखा था, और यहाँ पर हमारे पास OH नेगेटिव आयन आ जाएंगे।
अब देखो ये हमारे पास क्या बन गया, जल्दी बताओ, ये हमारे पास क्या बन गया भाई, NH3 बन गया। तो ये जो NH3 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बना, आगे बताओ। CH और यहां पर हमारे पास OH जुड़ गए, यहां पर दो। और हमें पता है, हमें क्या पता है, एक कार्बन के ऊपर दो OH बिल्कुल ही हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट है भाई ये, अनस्टेबल। अब ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा भाई, ये जो OH है ना दो, ये H2O के फॉर्म में बाहर निकाल देगा इनको, ये H2O बाहर निकल जाएगा, और यहां पर केवल क्या बचेगा, ऑक्सीजन और CH बचेगा। देखो एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। तो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बना भाई, सैलिसिलिल्डिहाइड बन गया, ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म था, ये इसका मैकेनिज्म था भाई, ठीक है, CHO, ठीक है, ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना, सैलिसिलिल्डिहाइड, सैलिसिलिल्डिहाइड, और यहां पर एल्डिहाइड। तो यही थी भाई हमारे पास रिएक्शन, ये इसका प्रोडक्ट बन गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी और वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।